हाय गाइस। तो आतिश ना ज़ाहिदे से बात कर रहा होता है और उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया ये वो। तो बेसिकली अभी मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले आपको कि मरज़ान ने पूरी प्लानिंग कर ली है, वो आतिश को छोड़कर जाने वाली है। अपकमिंग एपिसोड्स में हम देखेंगे कि आतिश को छोड़कर वो चली जाएगी और या फिर जो काली बिल्ली है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। तो तभी ना मरज़ान वहाँ पर आ जाती है। तो मरज़ान आती है, वो मतलब साथ में ना एक बॉक्स लेकर आती है। तो वो बोलता है कि ये क्या है? तो वो बोलती है स्कल्पचर मटेरियल है। तो वो बोलता है कि हुआ क्या, तुम मतलब ये लाइन में कब से आ गई? वो बोलती है कि ये हम दोनों साथ में बनाएंगे। तो वो बोलता है कि साथ में कैसे, क्या बनाना चाहती हो? क्या तुमने आर्किटेक्चर बंद कर दिया है क्या और ये नया काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर दिया उसकी जगह? तो वो बोलती है कि ही बहुत फ़नी हो तुम। फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैं अपने हम दोनों के हाथ ऐसे जोड़कर एक बनाना चाहती थी और मेरा बहुत टाइम से ये मन था, इसीलिए मैं ये करना चाहती थी। हॉस्पिटल में रखेंगे ना, कितना अच्छा लगेगा। तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा? वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छा लगेगा। वो बोलती है कि इसीलिए मैं ये बनाना चाहती हूँ और ये हमें मैं ना हमारी एज अ मेमोरी भी रखना चाहती हूँ। ये इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि ये जा रही है और वो मतलब सारी क्यूट क्यूट चीज़ें ना अभी पहले आतिश के साथ करना चाहती है। फिर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या मरजान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो बोलते हैं कि क्या होगा मेरे दिमाग में आतिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि इलुल के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसके नाम का हॉस्पिटल खुल रहा है। तो आतिश ना फिर उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें हमारा रिश्ता याद करना है ना, तो तुम्हें इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है बट स्टिल मुझे ना ये करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है कि ये सब करना, अपने दिल से अच्छा करना, मैं सब ये तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बोलती है कि थैंक यू सो मच आतिश, तुम मेरी हर बात मान लेते हो। और वो ना उसको ऐसे ज़ोर वाली जप्पी देती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब इससे ना बनाते हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो फाइनली पानी लेकर आती है फिर उसके लिए, और वो दोनों ऐसे मतलब वो घोलने लगते हैं। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने ये कभी नहीं किया। आप लोगों में से किसी ने ये बनाया है क्या? कैसा होता है मतलब, क्या ये जो इनका जो बनेगा मतलब हैंड्स वाला, क्या वो सच में ऐसे बन जाता है या फिर सिर्फ स्कैम ही है? ये मेरे को नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो बोलते कि चलो हाथ मतलब बीच में रखना है इसके, अगर हम मतलब निकाल लेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। अच्छा चीज़ ना मतलब टाइम लेती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जैसे हम अभी अभी हक करके खड़े हैं, क्या हम इसको भी ऐसे हक करके बना लें क्या? तो वो हंसने लग जाती है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि नो मैटर कि हम जितने मर्ज़ी एक दूसरे से दूर हों, पर हमारे हाथ ऐसे ही रहेंगे। तो बेसिकली आपको पता चल गया है कि इसने फुली प्लानिंग कर ली है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कल हम जा नहीं पाए ना डिनर के लिए, तो मैं आज सोच रही थी कि आज तुम मेरे साथ डिनर कर लो, हम दोनों के साथ मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम बाहर चले जाएंगे। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। यार, आई एम नॉट रेडी फॉर देयर सेपरेशन, मैं नहीं चाहती कि ये चली जाए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे छुपा रही हो क्या कुछ? तो वो बोलती है कि नहीं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। वो बोलती है कि क्या कह रही हैं? वो बोलती है कि आतिश कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आतिश, मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज रात को हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। और चलो मैं प्रिपरेशन से स्टार्ट करती हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे सूखने देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो वो बोलता है कि ठीक है, वैसे हाथ तो अच्छे बने हैं गाइस, ऐसे सच में होते हैं क्या? फिर तो मैं भी बनाऊँगी। फिर उसके बाद इलुल अपने रूम में होती है और वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश जैसे अंदर आता है ना, तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो इलुल को बोलता है कि कैसी हो तुम, क्या तुम ठीक हो बहन? तो इलुल उसकी तरफ पहले तो देखती है, तो फिर वो बोल देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र तुम मत करो, फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलती कि नहीं जी, मैं फ़िक्र नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट यूँ तुमने मुझसे पूछा तो मैंने भी तुमसे बैक ऑफ स्पीच पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आतिश मतलब फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि लुक आइलुल, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चीज़ें ना ईज़ी नहीं रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी के भी लिए ईज़ी नहीं रहती हैं, पर अब मुझे पता है कि तुम्हें ना ये चीज़ें हार्ड लग रही हैं इन चीज़ों से डील करना। क्यों ना हम तुम्हारे लिए कुछ प्लान करें, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाहता था, क्यों ना हम किसी से एक्सपर्ट से सपोर्ट ले लें। तो बोलती है कि किस तरीके की सपोर्ट और कौन सा एक्सपर्ट?
तो आतिश कहता है कि थेरेपी थेरेपी ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि व्हाट? थेरेपी? तुम चाहते हो कि मैं थेरेपी लूँ? क्या मैं पागल हूँ, हाँ? बताओ मुझे, क्या मैं पागल हूँ जो मैं थेरेपी लूँ? तो वो बोलते हैं कि इलुल, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। वो बोलती है कि नहीं जी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। और इन तुम लोग जो झूठे हो ना, इन लोगों के बीच में रह रह कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया, बाकी मैं पागल नहीं हूँ। समझ में आई? और फिर वो बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर इनविटेशन देने आया था कल के लिए, जो मरजान ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना तुम्हारे नाम का, वो कल लॉन्च होने वाला है। तो क्या तुम आओगी? और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो कल के दिन, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन हो। फिर ना वो मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती कि मैं नहीं आऊँगी या कुछ भी। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ कपड़ा नहीं है तो हम शॉपिंग के लिए चल सकते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और डोंट वरी, मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर ऐसे गंदे कपड़े पहनकर, लोगों को लगेगा कि हाँ ये आतिश की बहन है, ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। वो बोलते हैं कि किस तरीके की बात कर रही हो? अगर तुम फटे पुराने कपड़े भी पहनकर वहाँ पर आ जाओगी ना, स्टिल तुम मेरी बहन हो, और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तुम जैसे भी वहाँ पर आओगी मेरे साथ खड़ी रहोगी, मैं इसी में ही खुश हूँ, और ये चीज़ ना तुम्हें जान लेनी चाहिए। समझ में आई? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और इलुल को मतलब आतिश की ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, और वो मतलब अकेली अकेली स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मरजान ना ऐसे कुकिंग बुक में से देखकर वो कुछ खाना बना रही होती है। यार आज के ज़माने में भी कोई कुकिंग बुक्स यूज़ करता होगा क्या? मैं यूट्यूब से यूज़ मतलब बनाकर ट्राई करती हूँ, बट मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, वो वैसा नहीं बनता है। फिर उसके बाद वहीं पर आतिश आ जाता है, तो वो आतिश को बोलती है कि आतिश तुम नहीं देख सकते, ये सब तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। जब तक तुम टेबल पर नहीं आ जाते ना, तो तुम वहाँ पर नहीं देख सकते। तो वो बोलता है कि ओके, 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 मैं समझ गया, मैं नहीं देखूँगा। ओके शेफ़, मैं अब कुछ नहीं देखूँगा। फिर उसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर ना जला हुआ कुछ पड़ा होता है। तो वो बोलता है कि मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन भरी है, और ऊपर से हम ये खाएंगे जहर भरा, तो हमारी ज़िंदगी और ना ख़राब हो जाएगी। मतलब वो उसको टीज़ कर रहा होता है। तो वो बोलती कि मेरे को जितना मर्ज़ी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर लो आतिश, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगी, और मैं तुम्हारी इस गेम में बिल्कुल भी पड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब रेसिपीज़ देख कर ही बनाया है, और ये सब कुछ बहुत अच्छा बना है। और फिर ना आतिश ऐसे स्माइल करने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि चलो चलो, अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, डिनर रेडी है, और तुम ये चीज़ ना ख़राब नहीं कर सकते, सब कुछ रेडी, अब तुम वहीं पर देखोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है मुझसे, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? तो तभी ना पीछे से कोई आ जाता है, और वो दोनों वहीं पर देखने लग जाते हैं।